ये हमारा सॉफ्टवेयर तो रन हो गया, लेकिन अभी तक हमने पैच नहीं चलाया। पैच चलाना ज़रूरी है, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, और इसकी जो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसको भी हम स्टॉप कर देते हैं। इसकी सर्वर को स्टॉप कर दिया, ये सारी सर्विसेज ये स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। स्टॉप हो गई, अब इसको हम क्लोज कर सकते हैं। ये जो है ना, अब हमारा डीएसएस जो है स्टॉप हो गया है। अब हमने क्या करना है, पैच चलाना है। पैच चलाने के लिए जो है हमारे पास जो पैच है इसका पैच फाइल, ये जी पैच इंस्टॉलर जो सबसे लेटेस्ट है, 28/3/2022 को लास्ट इसका पैक है। इसको हम अनजिप करते हैं। एक और पैच भी मेरे पास पड़ा था जो कि पहले का था, 17/1 को, यानी 2 महीने के बाद एक और आया है। तो ये हम जो है इसको आप देख सकते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन गाइड भी है कि कैसे इंस्टॉल करना है। इसको हम देख लेते हैं, मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको। ये जी इसकी इंस्टॉलेशन पैक है। वो क्या कहता है कि इंस्टॉलिंग फिक्स पैक, डबल क्लिक फिक्स पैक। वो कहेगा कि जो है रेडी टू इंस्टॉल, प्रोफेशनल को रीस्टार्ट कर दें। मैं कहता हूँ हाँ जी कर दें जी। वो कह रहा साथ साथ गाइड करता जाएगा, और साथ में जो है उसके बाद वर्जन जो है ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। करते हैं ट्राई। अभी जो है मैंने जो है ना, क्योंकि वर्जन की तस्वीर नहीं ली थी, मैं दोबारा ले लेता हूँ डीएसएस एक्सप्रेस का सर्वर रन करके इसकी वर्जन की तस्वीर ले लेते हैं। कौन सा वर्जन है ये वर्जन है जी। ये यहाँ पर देख सकते हैं प्लेटफॉर्म का वर्जन है 8.04। इसमें कोई आपने वो नहीं डाली हुई फिक्स, ठीक है। तो हम जो है अब फिक्स पैच जो है वो चलाते हैं। ये फिक्स पैच है, इसको हम रन करते हैं। हमारा फिक्स पैक जो है वो रन हो रहा है। कह रहे कि जी मैं रीस्टार्ट कर दूं, मैं कहता हूँ जी ओके। कह रहे सर्वर कंटिन्यू करें, ओके। सर्वर को स्टॉप कर दो। जी ये जो है आपने एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करना है। ये जो है अब जो है पैच इंस्टॉल हो रहा है इसका, जिसके अंदर इसके जितने भी नए फंक्शंस फीचर्स जिसमें ऐड हुए हैं वो सारे इसके अंदर आ जाए। इसको भी हम जो इंस्टॉलेशन वाली चीज़ें, मैं सारी चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि जो है ना वीडियो लंबी ना हो जाए। इतनी देर में ये इंस्टॉल होता है तो हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो है ना फिक्स क्या क्या हुआ, रिलीज नोट्स क्या है इसके, ये भी हम पढ़ सकते हैं। ये कह रहा है जी इसमें क्या क्या है जी फिक्स हुआ है। ये इसकी पूरी डिटेल है कि इसमें हमने क्या क्या किया है। पीसीपी जो है ना सर्विस एक ब्रोक हो जाती थी किसी वजह से, ये सारी डिटेल हम एक एक करके देखते हैं इसमें। पैच की डिटेल है, बग फिक्स किया है, लॉगिन के ऊपर जो है ना वेरिफिकेशन लॉग जो है वो नहीं आती थी। लोकल सेटिंग में जो है फेल टू सेव इन फ्री ट्रायल्स, ठीक है। उसके बाद यूज़र की कुछ परमिशंस थी, इवेंट्स जो थे उसमें कोई प्रॉब्लम थी, एआई वाले अलार्म, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग सेंटर में कुछ चीज़ें चेंज की हैं, एनकेबी के साथ कुछ नहीं चल रहा था, तुर्किश लैंग्वेज पे क्रैश कर रहा था सेंटर रिक्वायर्ड। डिवाइसेस जो है वो ऑन कैन नॉट कनेक्ट टू प्लेटफॉर्म होता था, अब वो बेहतर कर दिए, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल के लिए कुछ चीज़ें चेंज की हैं, रिकॉर्डिंग के लिए जो है ओवरराइड नहीं होती थी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप डिटेल जो है इसमें देख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं जी पैच हमारा इंस्टॉल हो गया, होने वाला है बस। जी ये हमारा पैच जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, इसको हम रन करते हैं। अब जी ये जो है ना सर्विसेज हमारी दोबारा से रन होगी, रिस्टार्ट होगी। अब इसको देखते हैं, ये देखें जी अब ये प्लेटफॉर्म का आई दे रहा है कि ये प्लेटफॉर्म का वर्जन है, और ये जो है इसके अंदर फिक्स पैक वर्जन है, इंस्टॉल हो चुका है।
कोशिश करें कि जब भी हम नई जो है चीज़ कुछ करें सॉफ्टवेयर में या रिस्टार्ट करते हैं तो पीसी लैपटॉप रिस्टार्ट कर लें। अब ये दोबारा रिस्टार्ट हो रहा है, सर्विसेज दोबारा चलेंगी उसी तरह, ठीक है, जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। थोड़ा सा हम तेज कर देंगे वीडियो को। अगर आप लोकल नेटवर्क पे बैठे हैं तो आपने जो भी आईपी आपका लोकल है लैपटॉप का, वही आईपी आपने सर्वर आईपी बना देना है, ठीक है, उसी से एक्सेस होगा क्लाइंट आपका। अगर इंटरनेट से आपने डिवाइस उठानी है तो आपके जो वाईफाई का जो आईपी है वो हर दफ़ा चेंज हो रहा होता है, तो अगर आप स्टैटिक करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। राउटर में से आप सेटिंग कर सकते हैं इसकी कि आपका जो जब भी आपका लैपटॉप या पीसी रिबूट हो तो यही आईपी वापस इस डिवाइस को मिले, बाउंड करवा दें ये आईपी, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो वो बार बार आईपी चेंज होगा, आपको फिर बार बार यहाँ से सर्वर की सेटिंग में ये आईपी चेंज करना पड़ेगा तब चलेगा। रिबूट के बाद फिर चेंज करना पड़ेगा हर दफ़ा, इतनी टाइम लेगा जितना अभी ले रहे हैं। ओके जी, ये रन हो चुकी है, ठीक है। अब हमारा जो पैक है वो सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब आपने नया पैच इंस्टॉल किया तो आपने क्लाइंट भी नया इंस्टॉल करना है। डाउनलोड क्लाइंट पे क्लिक करेंगे तो ये नया खुल जाएगा और ये आप इंस्टॉल कर लें। इसकी डेट जो है अब चेंज है, 24/3/2022 जो कि पैच है उसी के मुताबिक क्लाइंट में भी चेंजेस हुई है ना। सिर्फ बग फिक्स नहीं हुए, सिर्फ कुछ चेंजेस भी हुए होंगे, कुछ फंक्शन ऐड भी हुए होंगे, तो इस वजह से क्लाइंट जो है वो आपने नया इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। नया क्लाइंट इंस्टॉल कर लेंगे हम, ठीक है। और चेक करते हैं जी, ये कह रहे थे कि नहीं हो सकता रन एनीवे। वो कह रहे कि ओल्ड वर्जन विल बी ओवर रिटन, मैं कहता हूँ ओके, इसको इंस्टॉल कर लें जी आप, जैसे हमने पहले इंस्टॉल किया था। ये अब क्लाइंट इंस्टॉल हो रहा है, पहले हमने क्या किया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसके बाद जो है पैच इंस्टॉल किया, अब जो है दोबारा नया क्लाइंट इंस्टॉल कर रहे हैं। पुराना उड़ जाएगा ऑटोमेटिक इससे। इसको भी हम तेज कर देंगे। ये अब नया क्लाइंट जो है वो रन हो रहा है। ये जी नया क्लाइंट ने एरर दिया रेजोल्यूशन का, ओके। अच्छा जी, सेम हमारा नेटवर्क यही है, 100.6 ही है सर्वर का, मैंने आपको दिखाया। हमने जो यूज़र नेम रखा है वो सिस्टम, सिस्टम इज़ द मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। उसके बाद अगर यूज़र बनाएंगे बाद में कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगा। तो उसके बाद जो है आप लॉगिन पासवर्ड रखेंगे और लॉगिन करेंगे इसको, तो ये सॉफ्टवेयर जो है आपका रन हो जाएगा। ये जी सॉफ्टवेयर आपका नए वर्जन के ऊपर जो है वो आ चुका हुआ है, ये देखें जी। क्लाइंट वर्जन जो है 24/3 का, 28/3 का फिक्स पैक है, और जो सर्वर वर्जन है वो 13/1/2022 का है, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच।